देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय आपका 5 है, समांतर श्रेणी। ठीक है, देख लेते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। पहले यहाँ पर जानना होगा कि समांतर श्रेणी होती क्या आखिर है। तो जैसे आपका यदि कोई निश्चित पद हो, किसी भी पद में आप एक निश्चित पद यदि जोड़ते हैं, उस जोड़ने से जो प्राप्त आपको श्रेणी होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, ऐसा करने से जो भी श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। किसे? an से। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई आपका निश्चित जो पद है, जैसे 3 है, 3 में यदि आप 2 जोड़िए तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा भाई। पहला निश्चित पद कौन सा माना हमने है, 3 माना, तो 2 एक निश्चित पद जोड़ रहे हैं तो 5, फिर 5 में एक दूसरा पद जोड़िए 2 आपने ये निश्चित पद है जिसे आप जोड़ रहे हैं तो 7 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से 3, 5, 7, 9 क्या हो गया, आपकी एक श्रेणी बन गई। ऐसे ही आप जोड़ते जाइएगा तो एक आपको एक श्रेणी बन जाती है। उस श्रेणी को हम नाम क्या देते हैं, समांतर श्रेणी। जिस निश्चित पद को आप जोड़ते हैं उसे हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर या पदांतर बोला जाता है। इन्हें हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिस पद में आप जोड़ रहे थे, पहला पद आपका कौन सा है, 3 है, इसी में जोड़कर हमने बनाया है श्रेणी को, तो इसे हम a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस टोटल समांतर श्रेणी को हम लोग an से प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी जो an है यह समांतर श्रेणी का n वां पद कहलाता है। n क्या है, n वां पद है, यानी n क्या होता है, पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या है। जैसे यह श्रेणी आपने लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, यदि आप इतने केवल लिखते हैं तो इसमें यदि आपसे पूछें हम कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो आप कहेंगे कि n बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान गए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। हमने आपसे कहा किसी भी पद में एक निश्चित मान जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम जान गए समांतर श्रेणी क्या होती है। इनको हम an से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, n वां पद का सूत्र, तो आप कह देंगे कि an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या है, d को क्या बोलते हैं, तो d को सार्वंतर या पदांतर कहा जाता है। निकाला कैसे जाता है, जैसे देखिए इसी का आपको अगर ये निकालने की बात हो तो 7 में से 5 घटाइए 2 आएगा, 9 में से 7 घटाइए तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब एक निश्चित पद में से अगला पद यदि घटाया जाए तो क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या पहला पद, या तृतीय पद में से अगर घटाएंगे, कौन सा, पहला पद नहीं घटाएंगे, दूसरा पद घटाएंगे। अगर आप यहाँ चतुर्थ पद लेते हैं तो कौन सा घटाएंगे, तृतीय पद घटाएंगे। अगर यह मान आपका इक्वल आता है तो हम जान पाते हैं कि यह श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए होंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नावली आपका 5.1 है पहला। इसमें आपको पहला पढ़ना प्रश्नावली कौन सा, 5.1 पढ़ना है। जैसे आपका पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहले का पहला दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है। हम पढ़ देते हैं, टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया गया है, 15 रुपया दिया गया है भाई आपको। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपया है। यानी 1 किलोमीटर में अगर जाता है तो उसे भाड़ा देना होता है 15 रुपया,
यदि वह इसके अतिरिक्त जाता है तो भाड़े में कितना बढ़ जाता है, 8 रुपया बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 8 रुपया। तो हमसे कह रहे हैं कि संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है क्यों। कह रहे हैं कि यह समांतर श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी है तो कैसे है, ये आप हमें समझा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे जब प्रथम किलोमीटर में चलते हैं तो क्या रुपया है आपका भाड़ा, 15 रुपया है। जब इसके अलावा चलेंगे आप तो आपको कितना देना पड़ेगा, 15 + 8 रुपया अधिक देना पड़ेगा। अगर फिर अगला में जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, 15 + 8 तो रह करेगा, फिर इसमें 8 और बढ़ जाएगा। और चलिएगा तो इसमें 8 यानी इस वाले में 8 और बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ता जाएगा भाई। कितना हो जाएगा आपका श्रेणी, तो 15 15 8 कितना हो जाएगा, 23। और 23 यहाँ तक हुआ ही है, 23 में 8 जोड़िएगा तो 8 3 11 31, 31 में 8 क्या हो जाएगा, 39 डट डट डट। इस प्रकार से यह प्राप्त श्रेणी क्या हो जाती है, समांतर श्रेणी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे इसमें 3-4 सवाल दिया गया है, करिएगा। दूसरा क्वेश्चन का देखिएगा। कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में कि दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कह रहे हैं कि यदि ए आपका 10 है और डी कितना है भाई आपका, डी भी आपको दिया गया 10 है, तो प्रथम पद दिया गया है, डी दिया गया, इसके प्रथम 4 पद आपको लिखना है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब ए 10 है तो A1 क्या हो जाएगा प्रथम पद, इसमें आप D जोड़ देंगे। D का मान कितना है 10, तो 10 10 20। दूसरा पद क्या है, A1 में आप क्या जोड़ेंगे, D जोड़ देंगे। तो A1 का मान कितना आ गया, 20 + 10, 20 10 कितना हो जाएगा, 30। A3 = A2 में जोड़ेंगे आप D, तो A2 का मान कितना है, 30 है, + 10 कितना हो जाएगा भाई, 40। A4 करिएगा तब A3 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे, अर्थात 40 + 10 = कितना हो जाएगा, 50। इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी क्या हो गई, 10 20 30 40 50 डॉट डॉट डॉट। अगर पता करना चाहते हैं कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाइए, कितना आएगा, 10। इसमें से तीसरे में से दूसरा घटाइए तो 10, इसमें से यानी चतुर्थ में से तृतीय घटाइए तो 10, पंचम में से चतुर्थ घटाइए तो 10। अगर ये बराबर रहता है तो इस प्रकार से जो प्राप्त श्रेणी होती है वो क्या हो जाती है, समांतर श्रेणी। इसमें भी आपको 3-4 सवाल दिए गए हैं, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, तीसरा हम देखिएगा। कह रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला आपको दिया गया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। कह रहे हैं कि प्रथम पद बताइए तथा सार्वंतर बताइए। तो हमने आपको अभी बताया था, इसमें प्रथम पद कितना है, 3 है। सार्वंतर या पदांतर कैसे निकालते हैं तो अभी सिखाया था हमने, कहा था कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद का मान कितना है तो 1 है, प्रथम पद कितना है तो 3 है। और असमान चिन्ह यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। जब घटाते हैं तो चिन्ह किसका लगाएंगे, जो संख्या आपकी बड़ी होती है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, लेकिन यहाँ 3 बड़ा है, इसके साथ निशान कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ निशान कौन सा हो जाएगा आपका, माइनस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पे है। इसी प्रकार से इसका तीसरा भी आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन में है। तो 1/3 दिया गया है, 5/3, 9/3 और 13/3। तो यहाँ पे प्रथम पद ए आपका कितना हो जाएगा, 1/3। डी कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 5/3 माइनस 1/3, 5 में से 1 जाए 4/3। बात समझ आ रही होगी, ऐसे कर सकते हैं भाई। आगे देखिएगा, इनका देख लेते हैं। इसमें आपसे केवल यही पूछा था, हाँ यही पूछा था आपसे। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे में कह रहे हैं हमसे
निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करिए, इसके 3 पद और लिखिए। देखिए पहले चेक करना है कि इसमें यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 2, 4, 8, 16 इसे दिया गया डॉट डॉट डॉट। तो पता कैसे करेंगे? हमने आपसे कहा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाइए, तो 4 में से 2 जाए 2, 8 में से 4 जाए 4, 16 में से 8 जाए कितना आएगा 8। देखिए ये आप डी निकालेंगे तो 4 - 2 कितना जाएगा 2। फिर तृतीय पद से इसमें घटाइए तो 8 - 4 = 4 आ गया। पुनः जब इसको आप निकालेंगे, ठीक है, D1 मान लेते हैं, 16 - 8 करिएगा क्या आएगा 8। क्या यह बराबर आ रहा है? तो आप कह देंगे कि जो आपका सार्वंतर है, सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अतः यह श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। इन्हें हम संक्षेप में ऐसे लिख देते हैं समांतर श्रेणी को, ठीक है। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन सा और देखते हैं जो समांतर श्रेणी हो। अगला इनका देख लेते हैं, जैसे लिखा गया है, चौथा देख लेते हैं भाई। लिखा गया कि -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिएगा डी निकालेंगे तो -6 माइनस करेंगे तो -10 पहले सही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब घटाएंगे आएगा 4 आएगा, प्लस वाला बड़ा है चिन्ह भी आपका प्लस रहेगा। एक और टर्म निकाल लेते हैं इसी तरह से, तथा एक पद और निकालते हैं तो क्लियर हो जाएगा। -2 से करेंगे तो ये वाला पद घटाएंगे आप -6, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, 6 में से 2 4, यानी ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है श्रेणी? यह श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसका 3 पद और लिखिए, यानी यहाँ पे डी का मान कितना निकल गया है 4, तो 3 पद और लिखना है इसके आगे का, तो क्या हो जाएगा -10, यानी कह सकते हैं इसके 3 पद क्रमशः। चलिए इनके आगे मान लेते हैं कि A1 = तो लास्ट पद आपका कौन सा है 2 है, कितना जोड़ेंगे इसमें 4, तो 4 2 6। A2 क्या हो जाएगा? A2 में ही तो जोड़ेंगे आप इसमें A1 में, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और पुनः इसमें क्या जोड़ेंगे आप 4, तो 10 4 14। इस प्रकार से इनकी क्रमशः आप तीनों पद को निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एक इनका क्वेश्चन और कर लेते हैं जो अंडर रूट में है। देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इसमें दिए गए हैं, आप करने का प्रयास करिएगा भाई। जैसे दिया गया है 12वां वाला, देखिएगा √2 लिखा गया है, √8 है, इसके बाद लिखा गया है √18, इसके पश्चात √32 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी वही करना है, पहले चेक करना है कि यह आपकी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो करेंगे क्या यहाँ पे? जैसे आप पहले वही काम डी निकालेंगे, तो डी का मान आप करिएगा तो √ कितना आएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, है ना। तो पहले तो चेक करना है, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8 ऐसे। अब 4 का जो है वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 2, 2 √2 माइनस √2। इसका गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 ही आएगा, 1 लिखें या न लिखें, तो √ क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही एक पद और निकालते हैं √18 माइनस √8। क्या बोलेंगे आप 9 दूना 18, और √8 का फिलहाल कर चुके थे हम लोग 4 दूना 8, और 9 का वर्गमूल 3, √2 4 का 2 बताया था अभी। अब 3 में से 2 घटाइए कितना आएगा 1 √2, यानी देख रहे हैं ये बराबर बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। अब अगला 3 टर्म आपको बताना है, तो A1 = ये लास्ट वाला है, जिसमें आप क्या जोड़ेंगे D को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं D है कितना आपका √2 है, तो √2 जोड़ दीजिए।
अब इसको सरलीकरण करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा 16 दूना 32 प्लस √2। 16 का कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक के 16, ठीक है। तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 4 है, तो 4 1 5 हो जाएगा। अगला टर्म लिखते हैं, तो a2 बराबर 5 √2 में क्या जोड़ेंगे आप, √2। कितना हो जाएगा भाई, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से a3 इक्वल टू, तो 6 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 6 1 7 7 √2। यानी आपके क्रमशः तीनों पद कौन कौन से हो गए, तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि अतः श्रेणी √2 √8 √18 √32। अब ये टर्म कौन सा आया है, तो 5 √2, इसके आगे कौन सा है आपका है, ये रहा 6 √2 है, फिर इसके बाद 7 √2 है। देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल बढ़िया थे। ऐसे आपके सवाल बहुत से दिए गए हैं, इनको आप क्रमशः ऐसे चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर आसान भी है, यहाँ से आपको 1 नंबर का मिल सकता है, क्योंकि आसान है तो जाहिर सी बात है कम नंबर में ही आएंगे यह। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, ये आपकी प्रश्नावली थी कौन सी, 5.1। तो हमने आपको कुछ सवाल बताने का प्रयास किया। हम तो केवल आपको एक इंगित कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपको कुछ भी समझ में आता है, उम्मीद रखते हैं कि पक्का है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।